स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हमारे पास में चार्टपैड मेथड का सेकंड प्रॉब्लम है। इससे पहले हमने फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को देख कर आएँ ताकि आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आए कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो ये जो आज हमारी चार्टपैड मेथड पर सेकंड प्रॉब्लम है, इसका जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको स्क्रीन पर पहले ही इंपॉर्टेंट लिख के रखा हुआ है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है। तो चलिए आज की हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप पेन एंड कॉपी लेकर साथ में बैठिए ताकि आपको साथ में पूरा समझ में आए। तो चलिए हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स बाई। तो इसको देखिए हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले तो इसको गिवन लिखेंगे, यानी हमें जो दिया गया है तो हम सबसे पहले गिवन में इसको लिख लेंगे। तो हमारे पास है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। अब अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो इस x माइनस वाई को हम इस तरफ में शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस एक्स और यहाँ से आ जाएगा प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इसके बाद में हमें क्या करना है, अब हमें इस इक्वेशन को एक फंक्शन f से जो कि क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट f इज इक्वल्स टू और फिर इस इक्वेशन को पूरा लिख देंगे। तो इस तरीके से हम इसको f से इक्वेट कर देते हैं। अब हमें अब हमें नहीं बढ़ना है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ। इसके बाद में अब हमें बढ़ना है इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। कोई भी चार्टपैड मेथड से जो क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करने के लिए हमें 4 स्टेप फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1 में हमें इस दी गई जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है नॉन लीनियर, उसको हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड एंड पी एंड क्यू, ठीक है ना। तो हमें सभी के रिस्पेक्ट में बारी बारी जो कि है डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने से होगा क्या, हमारे पास में अलग अलग जो कि है वैल्यू आएंगी फंक्शन की एक्स वाई जेड और पी क्यू के रिस्पेक्ट में, और फिर उसको हमें कहाँ पे रखना होता है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो सबसे पहले अगर मैं फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा तो आएगा -1, और फंक्शन को अगर मैं वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में +1। और इसी तरीके से अगर मैं फंक्शन को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो z की कोई टर्म नहीं है, यानी कि 0। इसके बाद में मैं फंक्शन को p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो p का स्क्वायर है, तो हमारे पास में यहाँ से आ जाएगा 2p। इसके बाद में हमें फंक्शन को q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो हम q के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा -2q, क्योंकि -q का स्क्वायर है इसलिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से स्टेप नंबर 1 में हमें एक्स वाई जेड और पी क्यू को रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। इसके बाद में हमारे पास में आता है स्टेप नंबर 2। तो इस स्टेप नंबर 2 में हमें देखिए क्या करना होता है, हमें चार्टपैड ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन में इन सारी वैल्यूज़ को पुट करना होता है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सब्सटीट्यूट दीज वैल्यूज़ इनटू चार्टपैड ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो हमारी चार्टपैड ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। मतलब एक बार में लगती है कि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और उसको याद रखना कठिन है, लेकिन उसको याद रखना कठिन नहीं है। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, कल की प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, आप चाहे तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है डी पी डिवाइड बाई डेल एफ वाई डेल एक्स, और प्लस आपको फिर पी को छोड़ना है और आ जाता है डेल एफ वाई डेल जेड आता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ जाता है जेड। इसके बाद में आप लिखेंगे डी क्यू लिखेंगे, और डी क्यू के बाद आपके पास में आ जाएगा डेल एफ वाई डेल, अभी एक्स के रिस्पेक्ट में करा था तो यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में, अभी पी को छोड़ा था तो अब क्यू को छोड़ेंगे और आ जाएगा डेल एफ वाई डेल जेड, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये चलता है। इसके बाद में आ जाएगा डी जेड, क्या आ जाएगा डी जेड, और इसके नीचे हमें छोड़ना होता है -p, और -p को छोड़ा है और फिर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है p के ही रिस्पेक्ट में। इसके बाद में लिखेंगे -q को छोड़ेंगे और फंक्शन को q के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आ जाएगा डेल एफ वाई डेल q। इसके बाद में हमारे पास में आ जाएगा क्या dx, ठीक है ना। तो dx डिवाइड बाई यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन को p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, और यहाँ पर बाहर आता है माइनस साइन। और इसके बाद में हमारे पास में आएगा dy डिवाइड बाई डेल एफ माइनस बाहर और डेल एफ डिवाइड बाई ये आ जाएगा डेल क्यू,
यानी क्यू के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद में अनदर फंक्शन डेल एफ बाई डेल ज़ीरो। तो ये जो है ये हमारी पूरी की पूरी है चार्पेट ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको आपको बढ़िया तरीके से नोट कर लेना है और भैया याद भी कर लेना है। तो इसके बाद में हमने जो वैल्यूज़ एक्स वाई जेड और पी क्यू के रिस्पेक्ट में निकाली है डिफरेंशिएट करके फंक्शन को, उनको हमें इस ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो देखिए यहाँ से हम बारी बारी से सब्स्टिट्यूट करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डी और हमारे लिए यहाँ पे क्या है डेल एफ बाई डेल एक्स। तो यहाँ पे हमने जब फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो -1 आया है। उसके बाद में मैं लिखूँगा यहाँ पे प्लस पी, और फंक्शन को जब हमने z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा तो 0 आया, तो यहाँ पे मैंने 0 पुट किया। इसके बाद में हमारे पास में आ जाएगा डी क्यू डिवाइड बाई, जब हमने फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिला था, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर +1, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा +1 और यहाँ पे मैं लिख दूँगा q, और जब z के रिस्पेक्ट में करा तो आ जाएगा 0, क्योंकि 0 आया था ना, तो यहाँ पे +0 इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा डी जेड डिवाइड बाई माइनस पी को एज इट इज़ रखेंगे, और फंक्शन को हमने जब पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा तो हमारे पास में वैल्यू आई थी 2p, माइनस क्यू को छोड़ेंगे, और फंक्शन को जब हमने क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा तो हमारे पास में वैल्यू आई थी -2q, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इसके बाद में क्या हो जाएगा, इसके बाद में आ जाएगा डी एक्स डिवाइड बाई फंक्शन को एक माइनस साइन बाहर रख के फंक्शन को जब पी के रिस्पेक्ट में करा था तो क्या आया है 2p इज इक्वल्स टू डी वाई डिवाइड बाई, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और क्यू के रिस्पेक्ट में करा था तो आया है हमारे पास में -2q और डेल एफ बाई डेल ज़ीरो। तो इस तरीके से हमने सारी की सारी वैल्यूज़ को जो कि सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास में है डी पी के नीचे -1 और डी क्यू के नीचे आ जाएगा +1, और यहाँ से इज इक्वल्स टू डी जेड। जब आप वहाँ पे नीचे सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आ रहा है, इसको अंदर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में आ रहा है ये 2p² + 2q², और इसके बाद में हमारे पास है dx डिवाइड बाई, dx के डिवाइड में हमारे पास है -2p, और इसके बाद में dy, तो डिवाइड के जो डिवाइड में है वो है हमारे पास में 2q। तो इस तरीके से हमने सारी की सारी टर्म्स को सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। अब हमें क्या काम करना होता है, हमें इस ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन में से स्टेप नंबर अगर हम 3rd में देखें तो हमें p और q की वैल्यू को फाइंड करना है। क्या करना है, इस ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन में से फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q, ठीक है ना। तो उस वैल्यू जो हमारे पास में p और q की आएगी उसी को हम स्टेप नंबर 4 में जनरल सॉल्यूशन में रखते हैं। तो देखिए हम p और q की वैल्यू को फाइंड करने के लिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर मैं इस फर्स्ट टर्म को और ये जो dx डिवाइड बाई -2p लिखी हुई है इसको अगर मैं एक साथ ले लूँ और इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ तो यहाँ से ईजिली जो कि है p की वैल्यू को निकाला जा सकता है। तो मैं लिखूँगा टेकिंग dx डिवाइड बाई -2p इक्वल्स टू यहाँ से फर्स्ट टर्म dp डिवाइड बाई -1। तो जैसे ही मैंने इस टर्म को ले लिया है, अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैं यहाँ से दोनों तरफ से इस माइनस से माइनस साइन को कैंसिल करूँगा, और इसके बाद में मैं जो कि है इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, इस 2p को ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा और उस 1 को साइड में। तो यहाँ से आ जाएगा dx इज इक्वल्स टू 2p dp। अब यहाँ से जो कि है आप देख सकते हैं कि यहाँ से वेरिएबल जो कि है सेपरेट हो चुके हैं। अब बस अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो मैं लिखूँगा इंटीग्रेटिंग, तो हमें यहाँ से p की वैल्यू मिल जाएगी। तो इंटीग्रेटिंग dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट 2p dp, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो dx का इंटीग्रेशन यहाँ से निकल के आ जाएगा x इज इक्वल्स टू हमारे पास में आ जाएगा ये 2 आएगा, और उसके बाद में आ जाएगा p²/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए सिर्फ यहाँ पे बचेगा p² और प्लस कोई अनदर कांस्टेंट a, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो कि मैंने कांस्टेंट को c नहीं लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं c या a, तो मैंने a ले लिया। तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल्स टू p² + a। अब हम इसी को क्या करेंगे, हमें हमें मतलब p की वैल्यू चाहिए है, तो हम p² को इस तरफ लाएंगे तो हमारे पास में यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस हम, और यहाँ पे आ जाएगा a, ठीक है ना। तो यहाँ से जो हमारी अल्टीमेटली p की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी प्लस माइनस, बाहर आ जाएगा +√x - a। तो इस तरीके से हमें यहाँ से p की वैल्यू जो कि है मिल गई है। अब हमें इसके बाद में कहाँ पे चलना है, अब हमें
P की वैल्यू को निकालने के बाद हमें चलना है जी Q की वैल्यू को निकालने के लिए। तो देखो Q की वैल्यू को हम निकालने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये जो सेकंड टर्म है dq डिवाइड बाई 1 और लास्ट में जो टर्म है हम उसको साथ में लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेकिंग कौन सी वाली टर्म, ये जो सेकंड टर्म थी dq डिवाइड बाई +1 इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या है dy डिवाइड बाई 2q। तो देख सकते हैं आप यहाँ से भी आसानी से अगर मैं इसको यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ और वेरिएबल को सेपरेट जैसे ही मैं करूँगा तो आसानी से इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2q dq इज इक्वल्स टू dy, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आपको पता नहीं है कि ये काम कैसे करती है, इसको जी क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल, इसको हम बोलते हैं जी वेरिएबल सेपरेशन मेथड। यानी कि x वाली टर्म x की साइड और हमारे पास में अभी क्या है जो कि हमारी टर्म्स जो कि है P और Q में है, तो P वाली टर्म P के साथ, Q वाली टर्म Q के साथ हो जाए तो हम बोलते हैं कि वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। तो ये है वेरिएबल सेपरेशन मेथड। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ से Q की वैल्यू मिलेगी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2q dq। तो हमारे पास में यहाँ से आ जाएगा ये y इज इक्वल्स टू 2 और ये q का हो जाएगा q² बाई 2। तो यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल और प्लस ये आ जाएगा b। तो यहाँ से हम इस 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास में अल्टीमेटली क्या आ जाएगा q² प्लस b। इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम इस q² को इस तरफ लाएंगे तो q² बराबर हमें क्या मिलेगा y माइनस b, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू आएगी डेट इज प्लस माइनस अंडर रूट बाई माइनस b। तो इस तरीके से हमारे पास में p और q दोनों की वैल्यू जो कि है हमें मिल चुकी है। तो अब इस p और q की वैल्यू को हमें स्टेप नंबर 4 में जी क्या करना होता है, इस p और q की वैल्यू को हमें उठाकर जनरल सॉल्यूशन में डाल देना होता है। तो ये हमारा है स्टेप नंबर 4 और इस स्टेप नंबर 4 में जो कि है हम इस वैल्यू को पुट करेंगे कहाँ पे, इसका जो जनरल सॉल्यूशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें हम इसको पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ p एंड q इनटू जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो हम इसके जनरल सॉल्यूशन में पुट करेंगे। तो हमारे पास में जो जनरल सॉल्यूशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है डेट इज dz इज इक्वल्स टू pdx प्लस qdy, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में जो कि है जनरल सॉल्यूशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहीं पे आपको p और q की वैल्यू को रखना होता है। तो मैं एक बार इसको फिर से अच्छे से लिख लेता हूँ, यहाँ से मैंने इसको लिख लिया, ठीक है ना। तो pdx प्लस qdy, यहाँ पे हम p और q की वैल्यू को रखेंगे और उसके बाद में हम इंटीग्रेट कर देंगे तो फाइनली हमें z की टर्म में जो कि है आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से जो p की वैल्यू हमारे पास है वो क्या है प्लस माइनस अंडर रूट x माइनस a इंटू डी प्लस q की वैल्यू हमारे पास में क्या है, यहाँ से प्लस माइनस तो हमारे पास में आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट वाई माइनस बी इंटू डी वाई। तो यहाँ से हमने इसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हमें यहाँ से क्या करना है, अब हमें करना है इंटीग्रेट। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इंटीग्रेटिंग, ठीक है ना। तो मैंने ये लिखा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो हमें अब इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन डी जेड इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, यह आ जाएगा प्लस माइनस इंटीग्रेशन अंडर रूट x माइनस a इंटू डी एक्स प्लस माइनस अंडर रूट बाई माइनस b इंटू डी वाई। तो इस तरीके से हम जो कि इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो डी जेड का इंटीग्रेशन z और यहाँ से प्लस माइनस एड। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए ये जो रूट है हम इस रूट को 1/2 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि जो हमारा इंटीग्रेशन है वो ईजी हो सके। तो मैं इसको 1/2 की पावर में जो कि है सिंप्लीफाई करूँगा। तो यहाँ से भी मैं लिख दूँगा y माइनस b टू दी पावर 1/2 dy। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि अब इंटीग्रेशन करना भैया काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका है। तो यहाँ से मैं लिखूँगा, तो यहाँ से अब हम इस पावर को इंटीग्रेट सबसे पहले करेंगे। तो z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आ जाएगा प्लस माइनस और x माइनस a और जब पावर का होगा तो पावर में 1 जुड़ता है तो 1/2 में 1 ऐड होगा तो हमारे पास में आ जाएगा 3/2 और जुड़ी हुई पावर नीचे आती है यानी कि 3/2 को हम नीचे लिखेंगे प्लस यहाँ से भी ठीक ऐसा ही होगा y माइनस b और इसमें भी हम 1 जोड़ेंगे तो 3/2 और जुड़ी हुई पावर जो कि है नीचे यानी 3/2 को नीचे
और यहाँ पे आप -1 भी लिख सकते हैं, y का होगा, लेकिन उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर आपको पता नहीं है कि ये इंटीग्रेशन किस फॉर्मूले से हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ, आप इसको भी नोट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम, इसका जो फॉर्मूला है x⁴n, कि जब भी x के ऊपर कोई भी पावर n होती है तो हम उसको इस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं कि x⁴ हम n में 1 जोड़ते हैं और उस n+1 को नीचे लिख देते हैं, यानी कि जो जोड़ी गई पावर है वो जो कि हम नीचे लिखते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का x⁴n का, ठीक है ना। तो यहाँ से इस फॉर्मूले को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए अगर आपको नहीं पता है, वैसे जनरली पता होता है ये। तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे कि हम ये जो 3/2 नीचे है इसको मैं प्लस माइनस साइन की वजह से मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, तो मैं इसको पलट दूंगा। क्या, जब ऊपर जाती है नीचे वाली पावर तो पलट जाती है, तो 2/3 को मैं उल्टा लिख दूंगा, ठीक है ना। तो मतलब 3/2 को उल्टा लिखूंगा तो 2/3 आ जाएगा, और x माइनस से 3/2 एज इट इज, यहाँ से भी मैं वही काम कर दूंगा, तो 2/3 और ये y माइनस b टू दी पावर 3/2, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको हम लिख देंगे। अब हम यहाँ से इस 3 और 3 को डिनोमिनेटर में से कॉमन लेकर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा 3z प्लस माइनस, यहाँ पर मैं प्लस माइनस लगाना भूल गया तो यहाँ पर वो भी आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस माइनस 2x माइनस a 3/2, और यहाँ पे जो कि है प्लस माइनस है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ पे भी बचेगा 2 को हमने पहले ही कॉमन कर दिया है, तो y माइनस b टू दी पावर 3/2। तो इस तरीके से यही हमारा जो कि जनरल सॉल्यूशन है फाइनल। आई होप कि आज की वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। यहाँ तक आप जो कि ये बढ़िया पेन एंड कॉपी लेकर बैठे थे तो नोट कर सकते हैं, और अगर आज की वीडियो में कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें, ताकि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दे सकूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।